नवीनतम विज्ञान फाई साहसिक बॉर्डरलैंड्स को आश्चर्यजनक रूप से 2024 में लॉन्च किया गया है। कहानी एक ऐसे दृश्य से शुरू होती है जो सभी खिलाड़ियों के लिए बेहद परिचित है। ये पेंडोरा है जो खतरों और अवसरों से भरा ग्रह है। हालांकि लाल बालों वाला लिलिथ मार्कस की बस में आया था। बस में कुछ लोग थे। उसने 3 अन्य लोगों को उठाया, लेकिन इसने मार्कस को अपने हथियार व्यवसाय को बढ़ावा देने से नहीं रोका। जैसे ही बस एक परित्यक्त कूड़े के ढेर पर रुकी, निश्चित रूप से वहां कोई नहीं था। वॉट हंटर के चारों ओर छोटा सा शोर। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक बेकार बात करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी होगा। एक पल में उसने लिलिथ को इस यात्रा के लक्षित व्यक्ति को खोजने में मदद की। वो बस अपने पैरों से आगे बढ़ गया, थक गया, इसलिए उसे एक कार पकड़नी पड़ी। ऐसा मत सोचो कि यह पेंडोरा में जीवित रहने का नियम है। लिलिथ ने तुरंत एक ही बार में स्थानीय डाकुओं से एक कार छीन ली। छोटा शोर कैसे पीछा कर सकता है? लिलिथ ने इसके बारे में सोचा। आकाश में उड़ने वाले शोर जैसे छोटे राक्षस का नाम लाख है। हालांकि वह बहुत क्रूर दिखता है, लेकिन वास्तव में उसे लिटिल शोर के मार्गदर्शन में मारा जा सकता है। एक पोर्टेबल नेविगेशन प्रणाली। लिलिथ जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंची। एक इमारत जो परित्यक्त कारों से बनी थी और जिस टीना की वह तलाश कर रहा था वह हिटलस कंपनी द्वारा नियुक्त की गई थी और वह टीना को सुरक्षित रूप से अपने पास वापस ले जाना चाहता था। पिता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शरारती बच्चा पहले से ही पैमी में आ चुका है और उसे विशेष रूप से बमों से खेलना पसंद है। लिलिथ ने अपनी जादुई क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं किया और केवल टीना की बमबारी से बच सकती थी, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष इतना असभ्य था, इसलिए उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लिलिथ की बंदूक का सामना करने पर टीना बिल्कुल भी नहीं डरी। अंगरक्षक क्रेग नाम का ये पागल वास्तव में कठिन है। उसने अपने हाथ में केवल यांत्रिक कुल्हाड़ी के साथ आने वाली गोलियों को आसानी से रोक दिया। दोनों ने तुरंत गायन क्षमता का उपयोग किए बिना एक भयंकर टकराव शुरू कर दिया। लेकिन स्मार्ट लोग हमेशा इसका उपयोग कर सकते हैं दिमाग से जीतने के लिए। जब तक आप टीना के पागल अंगरक्षक को वश में कर लेंगे, हमला स्वाभाविक रूप से रुक जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि उसकी नाक और पैर बुलबुले वाली गोलियों से भरे हुए थे। यह तय करने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सी बेहतर है। लिलिथ को धैर्यपूर्वक समझाना पड़ा कि वह वास्तव में उसके पिता द्वारा भेजी गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शब्द बहुत दूर तक सुनाई देंगे। यह पता चला कि टीना इस ग्रह के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी। एटलस अकेले ही लिलिथ को नियुक्त नहीं करेगा। नॉक्स लाल बालों वाली सेना का कमांडर था। यदि आप उससे उसकी साख के बारे में पूछना चाहते हैं तो लोगों को लूटने का क्या मतलब है, क्योंकि वह भी अपने पीछे एक सेना लेकर आया था। यह अफसोस की बात है कि उसने टीना की विनाशकारी शक्ति को नहीं देखा फिर भी, और वह जल्द ही लिलिथ के समान जाल में फंस गया। छोटे खरगोश के दुर्घटनाग्रस्त होने से कमांडर के फ्रेम ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और पूरा गुप्त बेस भी प्रभावित हुआ और ढहने लगा। सौभाग्य से वे दोनों फुर्तीले थे और रेड के विमान को तुरंत सुरक्षित निकाल लिया गया। हेयर लीजन असामान्य रूप से मजबूत था। वे दोनों जल्द ही मुख्य समूह के साथ थे। एक बख्तरबंद कार बाहर से आए। ये टीना का एक और दोस्त था जिसके पास तुरंत और कुछ कहने का समय नहीं था। कार में बैठे साथ ही पागल क्रेग भी, जो पीछा कर रहा था। लाल बालों वाली सेना का पीछा करने के दौरान अंततः एक 4 व्यक्ति गुप्त टीम इकट्ठी हुई। उन्हें हमेशा लगा कि कुछ गायब है। टोपी बाद में दरवाजा खोलने के लिए उन्हें निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होगी। क्रेग के पास जोखिम लेने और उसे अंदर खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार के अंदर टीना के बख्तरबंद वाहन को तेजी से गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता था लंबे समय तक, और तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया। वैसे भी वरिष्ठों ने यह नहीं कहा कि वे टीना को जीवित वापस ले जा रहे थे। रोलांड पहले से ही स्टीयरिंग व्हील को सौंपने के लिए तैयार था और फिर कार की छत पर चढ़ गया और बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि एक व्यक्ति की मारक क्षमता सीमित है, लिलिथ को भी थोड़ी खुजली होती है। सौभाग्य से इस आकस्मिक टक्कर ने वास्तव में पीछा करने वालों को जमीन पर रोक दिया। वॉट हंटर्स अंततः घेरे से टूट गए और जियो नॉइस के निरीक्षण के बाद यह पीला हथियार वास्तव में डार्बियन से बना था। जाहिर है कि इस जगह पर एक बड़ा आदमी छिपा हुआ है। हर किसी की हैरान आंखों में एक विशाल राक्षस धीरे धीरे रसातल से प्रकट हुआ। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे के दूत नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे लाल बालों वाली सेना पहले से ही थी। पकड़ा गया, गोलियां खा रहा था और राक्षसों द्वारा खाया जा रहा था। रोलैंड ने निर्णायक रूप से त्वरक पर कदम रखने का फैसला किया। निश्चित रूप से राक्षस जितना बड़ा होगा, लड़ना उतना ही बेहतर होगा। वॉट हंटर्स अंततः वॉट को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव पास के प्रसिद्ध आश्रय स्थल था, जहां वे इतिहासकार टेनिस को ढूंढना चाहते थे। वॉट कुंजी। जब किसी को ढूंढने की बात आती है तो निश्चित रूप से आप प्रसिद्ध मैक्सिकन बार के बिना नहीं रह सकते। वह और लिलिथ एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। कुछ सुखद, उन्होंने कुछ लोगों के लिए रास्ता बताया और लिफ्ट का अनुसरण किया। धीरे धीरे बढ़ते हुए शहर के दृश्यों की सराहना करते हुए अंततः सभी को इस यात्रा का लक्षित व्यक्ति मिल गया, और वह वास्तव में जान गई थी लंबे समय तक। लिलिथ बसने के बाद सभी को तुरंत पता चला। हालांकि इस ग्रह पर पानी की गंभीर कमी है। सौभाग्य से गंध को दूर करने में केवल 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। पूरे शरीर पर दाग। स्वाभाविक रूप से मैं इस हाई टेक शोर वाली चीज का अनुभव करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया कि मैं एक रोबोट था। थोड़े से शोर के बीच सभी ने युद्ध बैठक भी समाप्त कर दी। कुछ ही दूरी पर संक्षारण गुफा में एक और कुंजी छिपी हुई थी। ये दूसरों द्वारा तिरस्कृत थी कि संक्षारण गुफा पूरी तरह से एक गुफा नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी शोर थी। सीवा को एक ऐसी बाधा का सामना करना पड़ा जिसे वह अपने जीवन में दूर नहीं कर सका। सौभाग्य से रोलैंड ने समय पर उसकी मदद की। आखिरकार लिटिल नॉइस के पास भी एक हाथ से ताले खोलने का अनूठा कौशल था, जिसका उसे बाद में निश्चित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता थी। गुफा में बस एक संक्षारक तरल, लेकिन यह एक बार फिर से दीवार के खिलाफ सावधानी से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बिना किसी खतरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद हर किसी के पास केवल एक ही जीवन होता है। शोर ने भी अपनी भूमिका निभाई और अप्रत्याशित रूप से यहाँ चोरी रोधी प्रणाली को तोड़ दिया। यहाँ लुटेरे आश्चर्यजनक रूप से कई थे, लेकिन उन्हें लिटिल नॉइज को फिर से भेजना पड़ा। रोबोट खत्म होने की कगार पर था। उसकी बुरी बातों ने कई लुटेरों को सफलतापूर्वक नाराज कर दिया। लिटिल नॉइज पर गोलियां बरसाई गईं और चिल्लाते हुए वॉल्ट हंटर्स ने भी इस अवसर का फायदा उठाया। सौभाग्य से जियो नॉइज नवीनतम कवच मरम्मत प्रणाली से लैस था। साधारण गोलियों का उस पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर कोई चाबी की तलाश में गोदाम में दाखिल हुआ, जैसे कि लिलिथ के पास कोई दैवीय इच्छा थी। मैंने बस एक बक्सा खोला और गुप्त चाबी का दूसरा भाग पाया। खाली करो। उन्होंने अचानक अपने पीछे एक अजीब आवाज सुनी। ये पता चला कि गोली के शरीर से एक छोटी सी आवाज निकल रही थी। उस आदमी के पास एक स्तर 3 का रोबोट भी था, हालांकि इसकी आवाज बहुत तेज थी और इसने तुरंत बाहर के डाकुओं को सचेत कर दिया। स्वाभाविक रूप से मुख्य आउटपुट रोलैंड और मैडमैन क्रेग ने गोलाबारी को आकर्षित करने के लिए मानव ढाल के रूप में काम किया, जबकि टीना एक बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार नहीं था, अंतिम उपाय के रूप में कार्रवाई करे। सभी लोग लड़े और पीछे हट गए और जल्द ही भागने वाले लिफ्ट के सामने आ गए। ऐसा लग रहा था कि इन लुटेरों का पुनर्जन्म हो गया है। इसके अलावा लिफ्ट टूट गई और टेनिस केवल मरम्मत शुरू कर सका स्थान। रोलैंड और क्रेग आगे बढ़े और आसपास के पाइपों को तोड़कर कुछ लोगों को संक्षारक तरल से सफलतापूर्वक रोक दिया। हालांकि ये देखते हुए कि लोहे का दरवाजा बाहर से टूटने वाला था, लिफ्ट में अभी भी एक चाबी का तार था जो ठीक से जुड़ा नहीं था। उस समय रोलैंड ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और जीवित रहने की उम्मीद दूसरों पर छोड़ दी। टीना ने अपने हाथ में मौजूद छोटे खरगोश को बाहर फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि रोलैंड इसका उपयोग कर सकता है एक खूनी आदमी को मार डालो। लेकिन एक पल की खामोशी के बाद लुटेरों का एक समूह फिर से अंधेरे से बाहर निकला। रोलैंड अचानक लोगों के समुद्र में डूब गया। दूसरी तरफ टेनिस की जल्दबाजी में की गई मरम्मत के तहत लिफ्ट मुश्किल से चल रही थी, बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। जैसे ही कुछ लोग टुकड़े टुकड़े हो गए, टीना ने एक चुड़ैल के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और रहस्य की कुंजी प्राप्त करने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए चरण टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। उनमें से एक थी। उसने रहस्य खोलने के लिए सभी तत्व एकत्र कर लिए थे, लेकिन इस दिन रात में एटलस लिलिथ पर ट्रैकर के माध्यम से दरवाजे पर आया। हालांकि लिलिथ ने गुप्त सेवा छोड़ दी थी और जानता था कि एटलस रहस्य खोजना चाहता था, इसे एक सुपर हथियार के रूप में विकसित करें। वह दृश्य जहां दोनों ने बात की थी। टीना ने गलती से सोचा कि लिलिथ एटलस द्वारा भेजा गया एक एजेंट था और उसने लापरवाही से एक बम फेंक दिया। जब लिलिथ और लिटिल नॉइजी को अगले दिन गुफा में छोड़ दिया गया तो वह थोड़ा भ्रमित हो गई। वास्तव में लिलिथ बचपन से ही इस ग्रह पर बड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मां को एक बार पेंडोरा का संरक्षक कहा जाता था। प्रमुख हथियार कंपनियों के रहस्यों की आमद के कारण लिलिथ ग्रह से भाग गई और अनाथ हो गई। जैसे कि उसे अपने आंतरिक झगड़े का एहसास हो रहा हो, वह अचानक हिली और फिर हार्ड ड्राइव के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ एक वीडियो चलाया। लिलिथ की मां की ओर से अपनी बेटी के लिए एक संदेश। उसे उम्मीद थी कि वह जहां भी होगी अपने गृहनगर को कभी नहीं भूलेगी। इस लड़की ने छेद में चाबी डाली और फिर दिखाई देने वाले नीले धागों पर खड़ी हो गई। रहस्य खोलने के लिए 3 चाबियां, लेकिन गुप्त दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एटलस की सेना उनके पीछे आ गई। वे तियानान के जाल से छिपे हुए संरक्षक संत को बुलाने और इसे कंपनी के सुपर हथियार में विकसित करने की तैयारी कर रहे थे। एक बच्चे को मार डालो। हालांकि उन्हें लाल बालों वाली सेना के कमांडर लुका द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जो इस अधीनस्थ के नेता थे, जो कंपनी के मूल्यों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने जबरन दूसरे पक्ष का चेहरा इंटरस्टेलर स्तर के हथियारों से खोल दिया। अंतरिक्ष यान। जाहिर तौर पर हर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जब तक लुका एक इंसान था, वह उसे बंदूक से कैसे नहीं मार सकता था। उसने कहा कि यह थोड़ा हाईटेक है। उसके शरीर पर सुपर शील्ड 1 मिलियन में बिकती है। वॉल्ट हंटर्स इसे खरीद सकते हैं और यदि वे रुचि रखते हैं तो इसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्षण में लिलिथ पहले ही आ चुकी थी। इसके बारे में पता चला। एक चुड़ैल के रूप में उसने तियानान की ओर से रहस्य खोलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन लुका को बाद में उन्हें छोड़ने का वादा करना पड़ा। जैसे ही लिलिथ ने गुप्त दरवाजे में चाबी फिर से डाली, अंततः उसकी असली पहचान का पता चला। यह एक किंवदंती है। दूसरी दुनिया के द्वार के अंदर अनगिनत खजाने हैं, लेकिन केवल वे ही जानते हैं जो इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि लिलिथ की जादुई शक्ति सक्रिय थी, उसके पीछे जलती हुई तलवारें बनी। पंख फायर ईगल की विशिष्ट क्षमता है। अपने पूरे शरीर पर जादुई शक्ति को महसूस करते हुए लिलिथ अचानक बेहद आश्वस्त हो गई और उसे लगा कि उसके पास अंतरिक्ष यान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। वैसे भी ये पेंडोरा था, केवल मूर्ख ही अपने सपने संजोए रखेंगे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि किना को गड्ढे में फेंक दिया गया। सौभाग्य से लिलिथ ने समय पर कार्रवाई की और उसे बाहर निकालने के लिए चुड़ैल की शक्ति का इस्तेमाल किया। फायर ईगल है। लिलिथ की ढाल के साथ हर कोई मूल रूप से सुरक्षित था। यहाँ तक कि जियो नॉइज ने 2 सैनिकों को आसानी से मार गिराने के लिए अपनी पैट्रिक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन ये देखते हुए कि उसे भारी क्षति हुई, लुका ने तुरंत अंतरिक्ष यान पर धनुष तोप बुलाई। तेजी से लिलिथ पूरी तरह से तैयार नहीं थी और उसे सीधा झटका लगा और वह जमीन पर गिर गई। उसने अनिच्छा से अंतरिक्ष यान पर हमला किया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की ढाल से वह तुरंत उछल गई। जैसे ही लिलिथ की ढाल गायब हो गई, दोस्त अचानक एक कठिन लड़ाई में पड़ गए। टेनिस की लगातार पुकार के बीच लिलिथ ने अंततः अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके बाद लेजर तोप की और भी अधिक क्रूर मारक क्षमता केंद्रित हो गई। जबकि ढाल विरोध कर रही थी, एक सफलता और उनके सामने बंदूकधारियों को एक के बाद एक मार गिराया। शायद साझा अनुभव ने उसे चिंतित कर दिया और लेजर को वापस फेंक दिया, जिससे स्पष्ट रूप से उस पर हमला नहीं हुआ। बजने की आवाज। एकमात्र अंतरिक्ष यान जो लिलिथ को धमकी दे सकता था, घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लुका के पास टीना का अपहरण करने और गुप्त दरवाजा खोलने का विकल्प चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रवेश किया। जैसे ही गुप्त रन चमके, उनके सामने एक रहस्यमय स्थान दिखाई दिया। यदि इन तकनीकों का उपयोग कंपनी के हथियारों में किया जा सकता है, तो एटलस निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार डीलर बन जाएगा। उसकी शालीनता ने लिलिथ को टेलीपोर्ट करने और उसकी सुपर शील्ड को जब्त करने का मौका दिया। उसी समय टीना ने भी सही समय देखा और आसपास से आ रही दहाड़ के साथ लिलिथ लुका एक गुप्त क्षेत्र में खो गई। लेकिन चिंता मत करो, जाहिर तौर पर उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा।
फायर ईगल की वापसी का जश्न मनाने के लिए आश्रय में शायद ही कभी आतिशबाजी की जाती थी, लेकिन लिलिथ को पता था कि जैसे ही पेंडोरा के रहस्यों की खबर लीक हुई, ग्रह को अपराधियों से अधिक नुकसान होगा और वॉल्ट हंटर्स का साहसिक कार्य बस हो गया। प्रारंभ।